ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती, कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 से 23 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। बहुत विशेष ग्रह है चंद्रमा, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी की वजह से भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ अपने गोचर में संबंध संपर्क कायम करते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत विशेष हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, डे टू डे एक्टिविटी, मूड स्विंग, सब पर प्रभाव पड़ता है। और साप्ताहिक राशि फल के जरिए इनको समझने का एक हमें मौका मिलता है। इस अनिश्चिततापूर्ण और अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा रास्ता दिखाती है। हाँ, भले ये साप्ताहिक राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि तुला में। ये होगा 17 नवंबर को शाम के 4 बजे, और 20 नवंबर सुबह के 5 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, और आपके लिए तो वो लाभ स्थान के स्वामी है, और धन स्थान में अपने आप ही उनका आना धन योग बनता है। यहाँ पे उनका धन स्थान के स्वामी के साथ युति बहुत अच्छी होती है, और युति किसके साथ हो रही है? शुक्र के साथ। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो लक्ष्मी कारक है आपके लिए। धन की बहुत बड़ी वृद्धि होती हुई दिख रही है। कोई पैसा फंसा हुआ था, आ सकता है। पैसा कमाने के नए मौके, इन्वेस्टमेंट, करियर में पैसा बढ़ सकता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने का, बिजनेस में मौका पैसा कमाने का, घर में कुटुंबों में पैसा आता हुआ दिख रहा है। और शुक्र चंद्रमा की युति महालक्ष्मी योग कहा गया है, तो घर में भी किसी को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। अचानक से धन के नए रास्ते खुल सकते हैं। अष्टम को देख रहे हैं तो ये दिखाता है कि अचानक से धन प्राप्ति होगी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो एक प्रकार से महालक्ष्मी योग, एक प्रकार से लक्ष्मी प्राप्ति का योग बहुत सुंदर दिख रहा है। और चंद्रमा शुक्र ये दोनों सौम्य ग्रह हैं, ये केवल धन नहीं देते, ये संपन्नता देते हैं, ये वैभव देते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा दिख रहा है, और जैसे मैंने कहा बहुत प्रॉपर धन योग बना हुआ है। वाणी में भी एक सौम्यता रहेगी, और उसके कारण भी चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। नवांश कुंडली बताती है कि बस अपने कार्यों पर ध्यान दे दीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा, लाभ तो मिलेगा ही। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत फ्रेंडली होकर बात कीजिएगा। बिजनेस में कुछ बहुत रिस्की मत कीजिएगा। लव लाइफ एक नएपन की आवश्यकता दिख रही है, चीज़ें बहुत बोरिंगनेस की तरफ जा रही हैं। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ कहूँगा, बहुत बोरिंगनेस हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स रहना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से दांतों आंखों की प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शन, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। 20 नवंबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि वृश्चिक में, और 22 नवंबर शाम सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है। यहाँ पे चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होगा। पहला तो प्रभाव देखते हैं, नीच के है चंद्रमा,
अमावस्या दोष सूर्य चंद्रमा, चंद्र मंगल योग अच्छा होता है। नीच भंग भी बन रहा है क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, और बुध के साथ भी है, थोड़ा कन्फ्यूजन, लेकिन बुध लग्नेश है। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जैसे ही, और तीसरे घर में अगर नीच के भी चंद्रमा है तो अच्छे हैं, बहुत काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये वो टाइम है जब आपका एक के बाद काम बनना शुरू हो जाएगा। गुरु का प्रभाव भी है, ठीक है वो वक्री है, लेकिन क्योंकि लाभ स्थान से देख रहे हैं, मंदता थोड़ी रहेगी, लेकिन काम पूर्ण करने के रास्ते खुलेंगे आपके। मंगल और चंद्रमा साथ में है, मंगल आपके अष्टमेश है, तीसरे घर के स्वामी है। अचानक से कुछ अच्छी खबर आ सकती है, अचानक से कोई वे आउट मिल सकता है प्रॉब्लम से निकलने का। लग्नेश के साथ चंद्रमा है, चंद्रमा लाभेश है, लग्नेश के साथ बैठना, कोई इच्छा की पूर्ति होना। और सूर्य भी अगर देखें 12वें घर के स्वामी हैं तो कुछ यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। ये सब अच्छा है, गति बहुत रहेगी, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट, ओवर इंडल्जेंस और ओवर प्लानिंग, इनसे बचिएगा। मिस कम्युनिकेशन बहुत हो सकती है, तो ओवर कम्युनिकेशन से भी बचना है। और भाई बहनों से संबंध बहुत बनाकर रखने हैं। नवांश कुंडली कह रही है कि संबंधों पर अगर आपने काम कर लिया, एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लिया, तो बहुत चीज़ें आराम से हो जाएंगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कई कार्य पूर्ण हो सकते हैं। बिजनेस में थोड़ा सा आप बहुत इजी चीज़ों को ले लेंगे, वहाँ पे नुकसान हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक है, चीज़ों को सरल रखिएगा, कम्युनिकेशन को सरल रखिएगा। वैवाहिक जीवन, यात्रा का योग बनना, अगर मौका मिलता है तो अवश्य जाइएगा। स्टूडेंट्स, आपके कई कार्य पूर्ण हो सकते हैं। सेहत, गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द और इंडाइजेशन। सर्वाष्टक, 12वां घर बली है, यात्राओं के योग आपके बनते हैं, धार्मिक यात्राओं की प्लानिंग कर सकते हैं या अचानक से जा भी सकते हैं। 22 नवंबर शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना मिश्रित प्रभाव देता है। कारको भावनाशय दोष होता है, लेकिन क्योंकि लाभेश है तो इतना बुरा भी नहीं होगा आपके लिए। वो लाभेश है तो उनका चौथे घर में आना प्रॉपर्टी का योग बनाता है, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य पूर्ण करवाता है। कोई कार्य अटक रहा था उसमें गति मिलती है। उपचय भाव के स्वामी है, घर में पैसा आएगा, घर में बरकत होगी। केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, यहाँ से थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि शनि का प्रभाव विषतोष, केतु 12वें घर से देख रहे हैं। अच्छा, इन दोनों की युति का या दोनों की मिश्रित दृष्टि का एक प्रभाव ये हो सकता है कि आपको सही गलत का थोड़ा ध्यान हो जाएगा, कुछ लोगों के चेहरे से पर्दा भी उठ जाएगा यहाँ पे। लेकिन शनि का प्रभाव तो शनि का ही होगा, विषतोष है और 12वें घर से केतु। एक तो बहुत पुरानी बातों को सोचना शुरू कर देंगे, दूसरा उलझने बहुत होंगी मानसिक रूप से, बहुत लोगों से मॉरलिटी पर आपकी बहस हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना है। इमोशनली कोई डिसीजन मत लीजिएगा, घर में भी कम ही बातचीत कीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि मॉरल इशू लोगों से हो सकते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपनी बातों को सार्थकता से सामने रखना पड़ेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, क्रिएटिविटी दिख रही है, कुछ नया काम मिलता दिख रहा है। लव लाइफ, आप चीज़ों को ओवर शेयर कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम सब कुछ ही बता देते हैं अपने पार्टनर्स को, हर चीज़ क्या कहिए, ओवर शेयरिंग भी दिक्कत देती है। यहाँ पे यही दिख रहा है। वैवाहिक जीवन जैसा चल रहा है चलने दे, इन लॉस के इन्वॉल्वमेंट से थोड़ा दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, कार्य पूर्ण होंगे। सेहत, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स और कफ रोग। सर्वाष्टक, 12वां घर ही बली है। जो लोग विदेश संबंधित वीज़ा आदि का काम आगे बढ़ाना चाहते थे उनके लिए कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं, और कुछ रेनोवेशन घर में कराना है उसका भी अच्छा योग है। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करके गणपति जी को मिश्री का भोग लगाना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।